हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं दूध लेकर के आ गई हूँ, घूम के आ गई हूँ। मेरा डेली का यही काम है और मेरा कोई नया ऐसा काम नहीं है। कभी आप लोग क्या हो, रोज़ रोज़ यही चीज़ें बताती रहती है। दूध मैं लेके आ चुकी हूँ। ये दूध मेरा रखा है डब्बे में। अभी मैंने गरम किया नहीं है, अभी लेकर के ही आई हूँ। आज तो दोस्तों मौसम इतना ठंडा हो चुका, दोबारा से सर्दी सी आ गई। 10-12-15 दिन से ऐसे ही जा रहे थे बिना स्टॉल के। आज तो स्टॉल निकालना पड़ा मुझे। ये मैंने कहा ठंड लगेगी और ठंडी लगी, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे बर्फ़ पड़ी है। वही है ना, एक बार को तो ठंड आती आती है दोबारा से लौट के। तो कल यहाँ पे बहुत बारिश हुई है 12 बजे तक। 12 बजे मौसम खुला है, हवाएं चली बहुत तेज़, बिजलियाँ गजरी बहुत तेज़। तो जो मेरा डेली रूटीन का काम था वो मेरा हो चुका। घूम आई, दूध ले आई, अब आ गई हूँ तो गर्म करूँगी, झाड़ू लगाती हूँ, फिर नहा के अपना पूजा पाठ करके फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो मेरा यही काम है दोस्तों, रोज़ का डेली का यही काम है मेरे रोज़ाना के। कोई नया काम मेरे पास ऐसा है नहीं। मेरा कोई ऐसा रोज़ का डेली नया काम है नहीं, कहीं मैं आती जाती हूँ नहीं। झाड़ू पोछा बर्तन यही काम है। मैं दूध गर्म होने रख देती हूँ, इतना दूध गर्म होता रहेगा, इतना मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। जितनी देर में मेरा दूध गर्म होगा उतनी देर में मेरी झाड़ू लग जाएगी। और झाड़ू लगने के बाद में फिर मैं नहा लूँगी, फिर पूजा पाठ करके अपना फिर मिलती हूँ। और ठंड के बारे में बताना दोस्तों कमेंट करके कि आप लोगों के यहाँ पर भी ठंड हुई है ज़्यादा या हमारे इधर ही हुई है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ पे इतनी ठंड हुई कि दोबारा से स्टॉल वगैरह निकल गए गर्म कपड़े। रास्ते में भी लोगों ने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, जो घूमने जाते हैं रोज़। तो और दिन तो ऐसे ही मिलते थे, आज तो जैकेट वगैरह पहन रखी थी गर्म। तो दूध मैंने अपना गर्म करने के लिए रख दिया है। कपड़े मेरे बहुत सारे हो रहे हैं। नहा तो मैं ली और मैं नहाने के बाद मुझे लगा, क्योंकि मेरा सारा काम नहाने के बाद ही होता, अधिकतर ज़्यादातर काम मेरा नहाने के बाद ही होता। तो अभी मेरा नाश्ता भी नहीं बना। मुझे लगा कि मैं पहले मशीन लगा के आ जाती हूँ, फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं कपड़े मशीन में डाल के और अपना नाश्ता बनाने चली जाऊँगी। इतने में नाश्ते में कुछ बनाऊँगी, इतना नाश्ता बनाऊँगी मैं, इतने मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो भाई जिस दिन मशीन लगती है उस दिन तो ऐसे ही चक्कर लगता है। और मशीन चलाने के लिए आना है, कभी खाना बनाने के लिए जाना है, कभी नाश्ता बनाने के लिए जाना है। झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, मेरे कपड़े लगा दूँगी, अपना नाश्ता बना लूँगी। रोज़ रोज़ हफ्ते में एक बार तो धोनी पड़ती है। वैसे तो रोज़ रोज़ धुल जाते हैं कपड़े, तो मैं तो हफ्ते में एक बार धोती हूँ। तो मशीन लगा देती हूँ और मेरा नीचे काम होता रहेगा ना। बार बार बस आना ही तो पड़ेगा ऊपर मशीन घुमाने के लिए। तो मशीन मेरी लग चुकी, कपड़े मैंने इसमें डाल दिए। इतने मेरे कपड़े राउंड घूमेगा, इतने मैं अपना नीचे और कुछ काम कर लेती हूँ। जब तक मेरी मशीन घूमेगी तब तक मैं अपना आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि मशीन के साथ साथ ही सारा काम करना पड़ेगा। अगर एक एक काम के चक्कर में लगी रहूँगी तो मेरा काम नहीं होगा। आटा मेरा गूँथ चुका, अब मेरी मशीन बुला रही है ऊपर। मैं मशीन को घुमा के आती हूँ, इसको मैं रख देती हूँ ढक के। पहले मशीन घुमाया हूँ फिर आके देखती हूँ। अब मैं अपनी मशीन घुमाने के लिए ऊपर आ गई हूँ। आटा मेरा गूँथ चुका और मशीन घुमाने के लिए मैं ऊपर आ गई हूँ। मैं अपनी मशीन देखती हूँ घुमा, मशीन मैंने घुमा दी है और अब मैं आ गई नीचे। पापा है, दरवाज़ा खोल रही हो रही है। चले गए थे कहीं, चले गए थे तेरे पापा कहीं। कपड़े तो भाई मेरे 2 बार के धुल चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ पराठे, बना रही हूँ मैं सब्जी भर के। मैं बनाऊँगी डबल पैक पराठे, एक साथ 2 जोड़ के। ये मेरे पास सब्जी है। जब सूखी सब्जी बच जाती है ना कोई भी, तो अपना हम पराठों में भर के सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, पेटी जैसे लगते हैं। मशीन मेरी चल रही है, कपड़े मेरे धुल रहे हैं। वो बोल गई मानी मशीन घुमाया एक बार, तो 2 बार के कपड़े धुल चुके हैं, तीसरी बार के मशीन में पड़े हैं। अब मैं पहले बना दूँ पराठे, उसके बाद में मशीन की तरफ चलूँगी। ये मेरा नाश्ता बनकर हो गया तैयार। रायता है, चटनी है, गोभी का पराठा है और ये घी है। नाश्ता तो जी हमारा हो चुका, कपड़े मेरे अभी धुले नहीं हैं।
टाइम बज गया 11:30 और अभी मेरी ये किचन रह रही है। अभी ये मेरी किचन फैली पड़ी है, ये देख लो। अभी इसे संगवा देती हूँ। किचन तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। अभी मेरी किचन फैली पड़ी है, पहले इसे संगवा देती हूँ, फिर मेरी मशीन बुला लेगी अभी थोड़ी देर में। तो वैसे जब तक मशीन बोलेगी तब तक मेरे बर्तन हो जाएंगे, तो मैं अपना किचन साफ करके तब चलूँगी। अब फिर ऊपर जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। कपड़े तो 11:30 तो बज चुके और मेरे ख्याल से 12:30 बजे से पहले मेरा पीछा छुटेगा नहीं कपड़ों से। तो इसीलिए नाश्ता मेरा 12:30 बजे तक 1 बजे तक काम हो ही जाएगा। फिर मेरा दोपहर के खाने का जुड़ेगा, देखते हैं क्या बनाना है। तो मैं ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये देखो दोस्तों, किचन मैंने साफ़ कर दी अपनी, मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके। मेरा किचन का काम इस टाइम का तो ख़त्म हो गया, फिर बाद में देखूँगी। तो दोस्तों देख लिया आपने, किचन मेरी साफ़ हो चुकी। अब मैं चलती हूँ अपनी फिर मशीन में। मेरे कपड़े अधूरे रह रहे हैं अभी तो बहुत सारे। तो जिस दिन मशीन लगती है उस दिन बस यही रहता है, एक पैर किचन में तो दूसरा पैर मशीन में, एक पैर किचन में तो दूसरा पैर मशीन में, बस यही चलता रहता। अब दोपहर 12 बज चुके और अभी मेरा काम हुआ नहीं है। कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद फिर मेरा चलेगा खाना बनाने का काम दोबारा से, क्योंकि अभी तो नाश्ता ही तो हुआ है। तो मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, चलती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ दोपहर के खाने में। ये ले ली मैंने उड़द और मूंग की मिक्स दाल धोआ, और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी। अब इसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी थोड़ा सा। ये थोड़ी सी हल्दी डाल दी और ये डाल दिया नमक। अब कर दिया मैंने इसका ढक्कन बंद। तो मैंने ये दाल उबालने के लिए रख दी है, हल्दी नमक डाल के। बाकी मैं इसको फ्राई करूँगी बाद में, जब ये उबल जाएगी मैं इसे फ्राई करूँगी तब। तो इतने मेरी दाल उबले, इतने में लगा लूँ पोछा। मेरा पोछा रह गया था आज, वरना मैं सुबह काम कर देती हूँ अपना। झाड़ू पोछे का झाड़ू तो लगी थी, पोछा रह गया था तो मैं पोछा और लगाऊँगी। ये मैं ले रही हूँ पोछा, और ये मेरी रखी है बाल्टी यहाँ पे, ये रखी। तो मैं पोछा लगा ही रही थी, पोछा लगाते लगाते मैंने कहा दाल रख देती हूँ, इतने मेरा पोछा लगेगा, इतने मेरी दाल उबल के तैयार हो जाएगी। तो ये मैं अपने दाल छोंकने लग रही हूँ। तेल डाल दिया था मैंने, इसमें जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया। ये मेरा लहसुन सुनहरा हो चुका है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें कड़ी पत्ता, ये मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता। और अब डाल देती हूँ इसमें टमाटर, थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें पानी। और अब मैं इसे थोड़ी देर गैस पर रखूँगी, जब तक मेरे टमाटर ना गल जाए तब तक मैं इसमें आँच लगाऊँगी। ये कुकर मैंने खोल दिया है, दाल मेरी गल चुकी। और इधर छोंक मैंने तैयार कर दिया दाल का। ये दाल का छोंक तैयार हो चुका है, इसमें मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि मेरी दाल में पानी कम है। मेरी दाल में पानी कम है, टाइट ज़्यादा, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा। और ये पानी उबल चुका है ये, और ये मैं इसको इसी में डाल दूँगी। तो ये मेरी उड़द मूंग की धुली हुई दाल बनकर तैयार हो चुकी है। गैस पे मैंने कुकर रख दिया। ये मैंने 1 गिलास चावल ले लिए थे। ये चावल मैं सिंपल तरीके से ऐसे ही चढ़ा दूँगी कुकर में। मैंने 1 गिलास पानी तो पहले डाल दिया चावल के साथ में, 1 गिलास पानी ये डाल दिया। 2 गिलास मैंने 1 गिलास चावल लिए, 2 गिलास मैंने पानी डाला और गैस पे चावल चढ़ा दिए। अब मैं कर दूँगी इसका ढक्कन बंद। ये कुकर मैंने साफ़ नहीं किया था, इसमें दाल चढ़ाई थी मैंने, ये दाल निकल गई थी इस पर, तो अब एक साथ ही बन जाएगा, बार बार नहीं मांजा मैंने। अब मैं इतना थोड़ा सा आटा गूंद के रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। रोटी बना लूँगी एक गैस पे, इस पर चावल बनते रहेंगे। ये आटा मेरा गूंद चुका, तवा मैंने गैस पे रख दिया, चावल मेरे बनने लग रहे हैं और अब मैं रोटी बनाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं रोटी बना लेती हूँ। दोस्तों रोटी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है और चावल भी मेरे उबल गए हैं। रोटी मैंने बना ली, ये मेरे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, ये मेरी रोटी बन चुकी, और ये मेरी धोआ दाल बोलते हैं जिसको, बिना छिलके की दाल है, उड़द और मूंग की मिक्स। तो मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों खाना मेरा बन गया है, खाने के लिए अभी आने वाले हैं थोड़ी सी देर में, इसलिए मैंने पहले ही बना लिया। मैंने कहा आएंगे तो खाना एकदम दे दूँगी। तो दोस्तों आपको मेरा बनाया खाना कैसा लगा, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।